करीब 88 वर्ष के एक बुजुर्ग पिताजी अपना एक हाथ टूटा हुआ अवस्था में बहुत दुख में करा रहा था और उनका हाथ उतर गया था कंधे के वहाँ से, परंतु किसी दयालु की मदद से उनका जो हाथ उतर गया था वो सही तो हो गया, परंतु जो टूटा हुआ हाथ के कारण वो काफ़ी परेशानी में थे। और जो भी लोग उनसे मिलने के लिए आते थे या कोरोना की वजह से नहीं मिल पाते थे, फ़ोन से उनसे बात करते थे, वो सब उनको पूछने लगे कि भाई ये कैसे हो गया और कितना लगा, ज़्यादा तो नहीं लगा, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतने परिस्थिति जब बिगड़ी हुई है ऐसे समय में ऐसा क्यों हो जाता है, बुढ़ापे के समय में आराम से कहीं रहना चाहिए, क्या करें, ये तो समय सही नहीं है, आपका काल अभी सही नहीं है, इस प्रकार की बातें उनको बोलते हैं। परंतु ये जो पिताजी हैं कभी भी लोगों के सामने अपना दर्द नहीं बताता है, अपना शिकायत नहीं अपने ज़िंदगी का जो परेशानियां हैं किसी को नहीं बताता है, परंतु जो भी उनसे बात करता है वो उनकी बात पूछते हैं, उनके हाल चाल पूछते हैं, उनके बाल बच्चों की हालात पूछते हैं और उनके घर में जो बीमार हैं उनके बारे में पूछते हैं और उनके काम धंधे के बारे में बात करते हैं और जो बीमारी की अवस्था कितना है ऐसी ऐसी बातें वो करता है। और लोग देखते हैं इनकी आवाज़ के अंदर एक विशेष अनुग्रह है और जब ये बात करते हैं लोगों को साहस मिलता है, हिम्मत मिलता है। इसी प्रकार की एक घटना, एक बात हम बाइबल के अंदर भी देख सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 54 से लेकर 60 तक की आयतों को अगर हम देखें, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54 से लेकर 60 तक की आयतें, और यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। कुछ ही आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने यानी स्तिफानुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। यहाँ पर जो प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54 से लेकर के आयतों में हमने जो पढ़ा, उसमें से हमें ये समझने के लिए, सीखने के लिए मिलता है कि ये जो स्तिफानुस, जब लोग उनके सामने क्रोध में बड़े गुस्से में इनके खिलाफ आ रहे हैं, दांत पीसते हुए आ रहे हैं, चीर फाड़ने के लिए जैसा कोई शेर आ रहा है उसी प्रकार इनके खिलाफ आ रहा है, वहाँ पर हम देखते हैं स्तिफानुस ना तो इनका सामना करने की कोशिश करता है, ना तो इनके अंदर से कड़वाहट की बात निकलती है, ना तो स्तिफानुस के अंदर जो है एक बदले की भावना हमें देखने को मिलती है, ना तो स्तिफानुस निराश हो जाता है, या स्तिफानुस ना तो ईश्वर से ये नहीं पूछ रहा है, प्रभु अब मैंने कौन सी गलती किया कि ये लोग मेरे खिलाफ इस प्रकार एक
एक झुंड के साथ मेरे खिलाफ आ रहा है। ऐसा कोई भी शब्द स्तिफानुस इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन स्तिफानुस वहाँ पर देख रहे हैं, वो स्वर्ग की ओर देखता है, वो स्वर्ग की ओर देखता है और स्वर्ग की ओर देखता है। और थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं वो क्या करता है, जब लोग उसको गिरा रहे हैं, लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, लोग उसको मार रहे हैं, उनका जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय वो क्या करता है, वो पिता को सामने, परमेश्वर के सामने वो बोलता है, चिल्लाकर बोलता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में देता हूँ। फिर उसके बाद में वो बोलता है, वो घुटना टेकता है, घुटना टेक कर वो प्रार्थना करता है। वो क्या प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, हे खुदा, ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है, आप इन्हें क्षमा कीजिए। हमें कुछ बातें इसमें इस गद्यांश के अंदर से सीखने को मिलते हैं। उसको पूरा समझने के लिए हमें 6, 7 और 8 अध्याय पढ़ना होगा। और इस प्रकार से एक शीर्षक हम इन भागों को देखना चाहेंगे। वो शीर्षक इस प्रकार से दे सकते हैं, एक भक्त का जीवन। मेरे साथ बोलिए, एक भक्त का जीवन। एक भक्त के जीवन में हम 6 बातों को देख सकते हैं। पहली बात है, एक भक्त के जीवन में हम देख सकते हैं, वो पहली बात इस प्रकार से है, एक भक्त ऐसा व्यक्ति है जो कुड़कुड़ाता नहीं है हर बात के लिए। यहाँ पर प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 से लेकर 6 आयतों को जब हम देखते हैं, वहाँ पर हमें ऐसा मिलता है कि ये स्तिफानुस को एक कार्य मिला, एक काम मिला मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर। वो कार्य यही था, खाना बांटने का काम। ये एक जवान व्यक्ति था, एकदम जोश से भरा हुआ था, ज्ञान से परिपूर्ण था और बुद्धि से परिपूर्ण था, और सब लोगों में वो सुनामी जरूर होंगे। पर और उनको जो काम मिला, वो कौन सा काम मिला कलीसिया के अंदर? खाना बांटने का काम। देखा जाए ये खाना बांटने का काम एक छोटा काम लगता है। देखा जाए ये किस काम को सब जगह उसको ख्याति नहीं मिलती है, और खाना बांटने के वाले के बारे में प्रचार नहीं होता है, उनका नाम अखबारों में नहीं आता है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर स्तिफानुस, उनको जो कार्य मिला, जो काम मिला, उसमें वो संतुष्ट रहता है। वो कभी भी अपने कार्य के बारे में कुड़कुड़ाया या उसके बारे में उसने शिकायत की, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। जो उसको जो कार्य मिला, उस कार्य में वो संतुष्ट रहा और वो विश्वास योग्य रहा, और विश्वास योग्यता के साथ वो एक सेवक के रूप में उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया, उन्होंने अपने कार्य को कार्य को पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक अच्छा सच्चा भगत जो है, अपनी तुलना दूसरों के साथ करके वो कुड़कुड़ाने वाला या शिकायत करने वाला नहीं होता है, परंतु उसको जो बुलाहट मिली, जो कार्य मिला, जो जिम्मेदारी मिली, उसमें संतुष्ट होकर उसमें पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास योग्यता के साथ उस कार्य को करने वाला होता है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये भक्त के जीवन के बारे में देख रहे हैं। पहली बात हमने देखा, भक्त कुड़कुड़ाता नहीं हर बात के लिए। अब दूसरी बात है, भक्त के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं, वो ये है, भक्त जो है अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं रखता है। मेरे साथ बोलिए, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं रखना। यहाँ पर हम प्रेरितों के काम 6 अध्याय 3 आयत और प्रेरितों के काम 6 अध्याय 8वीं आयत से हमें इस प्रकार से सीखने को मिलता है कि स्तिफानुस जो है आत्मा से पूर्ण एक व्यक्ति था। आत्मा से, पवित्र आत्मा से पूर्ण होने का अर्थ मतलब ये है कि उनका जीवन
प्रभु में था। उनका जीवन जो है परमेश्वर के ऊपर पूरा पूरा आश्रित था। वो अपनी बुद्धि पर, अपने दिमाग पर चलने वाला व्यक्ति नहीं था। वो अपना आसरा परमेश्वर के ऊपर डाला हुआ एक व्यक्ति था। अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हुए ऐसे घोड़े और खच्चर के समान वो नहीं था, जिसे चलाने के लिए एक लगाम की जरूरत पड़ती। परंतु यहाँ पर हम स्तिफानुस के बारे में देखते हैं, वो हमेशा परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए वो हमेशा उत्सुक एक व्यक्ति था, ऐसा हम समझ सकते हैं। और स्तिफानुस अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर चलने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर वो अपनी बुद्धि पर चलने वाला व्यक्ति होता, जैसे हम 6 अध्याय की 9वीं आयत में देखते हैं, जब स्तिफानुस से वाद विवाद करने के लिए अफ्रीका के लोग, पंडित लोग आए और यूरोप के लोग आए, तो सिकंदरिया वासी आए, तो अगर वो अपनी बुद्धि पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति होता तो वो डर के मारे पीछे हट जाता। परंतु वो पवित्र आत्मा पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए वो जो है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, और वहां पर लिखा है लोग आश्चर्यचकित हो गए। जिस ज्ञान के साथ वो बात करता था उसका वो ज्ञानी लोग खंडन नहीं कर पाया। जिस आत्मा के साथ वो बात करता था वो ज्ञानी लोग उसका सामना नहीं कर पाया। इस प्रकार प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसकी 9वीं और आगे की आयतों में लिखा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्तिफानुस हम हर बार, हर समय यहोवा परमेश्वर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था, आत्मा का चलाए चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए जैसे मत्ती 10 अध्याय में लिखा है, उनको घबराहट नहीं थी, कब मैं क्या जवाब दूं, जब लोग मुझे घेरेंगे, जब मुझे पकड़ेंगे, उनको मैं क्या जवाब दूं, उसके बारे में वो बहुत चिंता नहीं करता था, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको वक्त पर ऐसी बुद्धि और ऐसी सामर्थ्य देता कि विरोधियों को भी क्या बात कर सके, विरोधी भी लज्जित हो जाए। और स्तिफानुस हम ऐसा समझ सकते हैं, वो अपनी बुद्धि पर नहीं चलने वाला था और वो गलतफहमी में नहीं चलने वाला था। देखो स्तिफानुस जो है ऐसी कोई गलतफहमी में नहीं चलने वाला था कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, मैं तो परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, प्रेरित लोगों ने मुझे चुना है, इसलिए मेरा जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, चलता रहेगा, मेरी गाड़ी चलती रहेगी, सब कुछ मुझे मिलता रहेगा करके एक गलत फहमी में या एक ओवर कॉन्फिडेंस में चलने वाला व्यक्ति नहीं था स्तिफानुस, ऐसा हम समझ सकते हैं। यीशु के माता पिता एक बार लिखा है यीशु अपने साथ होगा करके वो काफ़ी दूर तक चले गए। उनकी सोच थी कि प्रभु यीशु हमारे साथ हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि यीशु उनके साथ नहीं है। शमशोन इस सोच में चल रहा था कि उसके पास अभिषेक है, परंतु जब वो वक्त आ गया तब उसको मालूम पड़ गया, जब दलीला की गोद में वो सो गया और उसके पास से अभिषेक चला गया था, और उसको उस समय मालूम पड़ता है मेरे पास से अभिषेक चला गया। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था और वो गलतफहमी में चलने वाला नहीं था कि मेरे पास पवित्र आत्मा है करके। अब वो निरंतर पवित्र आत्मा का पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर की खोज करने वाला, अपने आप को प्रभु में परखने वाला व्यक्ति था, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब हमने दो बातें देखा एक भक्त के जिंदगी के बारे में। पहली बात हमने देखा था एक भक्त हर बात के लिए कुड़कुड़ाता नहीं है। दूसरी बात हमने देखा एक भक्त अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता है। और तीसरी बात हमें एक सीखने को मिलता है, वो तीसरी बात हमें सीखने को मिलता है स्तिफानुस के जीवन के अंदर से कि स्तिफानुस जो है विश्वास में परिपूर्ण था। मेरे साथ बोलिए, विश्वास में परिपूर्ण। प्रेरितों के काम 6 अध्याय
8 आयत से हम देख सकते हैं वो विश्वास में परिपूर्ण व्यक्ति था स्तिफानोस। प्रेरित लोगों ने उनको चुन लिया एक सेवकाई के लिए। उसका कारण यह था कि एक आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति, बुद्धि में परिपूर्ण व्यक्ति, 8वीं आयत में लिखा है, वो विश्वास में परिपूर्ण होकर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पास जो प्रार्थना करने के लिए जो आते थे और अपने पास जो ज्ञान सीखने के लिए, कुछ पूछने के लिए आते थे, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह को वो इतना उठाता था, इतने उठाता था कि यीशु के नाम में बड़े चिन्ह और चमत्कार वहाँ हुआ करते थे। स्तिफानुस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना विश्वास करता था, बड़े चिन्ह और बड़े चमत्कार उसके हाथों के द्वारा होते थे। उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर इतना अटूट विश्वास था और बड़े बड़े काम उनके द्वारा हुआ करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं 7 अध्याय उसके 55 आयत में, विरोधी लोग दांत पीसकर एक झुंड के साथ जब उनके ऊपर टूट पड़े, उस समय वो क्या करता है, वो जैसे हमने शुरू में बोला, वो डरता नहीं है परंतु वो स्वर्ग की ओर देखता है। वो विरोध को नहीं देख रहा है, समस्या को नहीं देख रहा है, परंतु स्वर्ग की ओर देख रहा है। उनको अंदर विश्वास है कि मुझे बुलाने वाला जीवित है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और मैं यीशु की गवाही देता रहूंगा। और यीशु मेरे साथ है, जिसने बोला तुम सारे संसार में जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो आदेश देने वाला स्वर्गीय यीशु मसीह मेरे साथ है करके उनको पूरा विश्वास था। हम स्तिफानुस के जीवन के बारे में देख सकते हैं कि जब स्तिफानुस इस प्रकार स्वर्ग की ओर देखा तो उन्होंने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह उस वक्त खड़ा है और पिता के दाहिनी ओर वो खड़ा है। कुछ समय पहले उसी जगह में लूका 22 अध्याय और उसके 69 आयत में जिस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी किया था, तुम मनुष्य के पुत्र को पिता की दाहिनी ओर खड़े तुम देखोगे। इस प्रकार उसी जगह में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ समय पहले भविष्यवाणी किया था और उस भविष्यवाणी की पूर्ति वहां पर हो जाती है। और वही बात को स्तिफानुस दोहराता है, मैं प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखता हूं। और चौथी बात हम देखते हैं, एक भक्त जो है, एक भक्त वो बार बार कुकड़ाता नहीं, वो अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं रखता है, वो विश्वास में परिपूर्ण होता है। और इतना ही नहीं, वो भक्त जो है मसीह के खातिर निंदा उठाने वाला होता है। मेरे साथ बोलिए, मसीह के खातिर निंदा उठाने वाला। हम देख रहे हैं प्रभु ये स्तिफानुस के जीवन से हम ये देख रहे हैं कि स्तिफानुस को कहाँ ले गया, नगर के बाहर ले गया। 6 अध्याय और हम 6 अध्याय और उसके 58 आयत में देख रहे हैं, उनको नगर के बाहर लेके गया, नगर के अंदर उनके साथ वो व्यवहार नहीं कर, नगर के बाहर लेके गया। जिस प्रकार इब्रानी 13 अध्याय और उसके 12 आयत में लिखा है, यीशु मसीह की निंदा उठाकर हम नगर के बाहर हम यीशु मसीह की निंदा उठाए। लोगों ने स्तिफानुस को पराया समझा, लोगों ने स्तिफानुस को तुच्छ जाना, लोगों ने स्तिफानुस को घूर के देखा, लोगों ने स्तिफानुस को अपना दुश्मन समझा, लोगों ने स्तिफानुस को खत्म करना चाहा, उसको बाहर लेकर वहां पर खत्म करने के लिए उसको ले जाता है। मसीह की निंदा स्तिफानुस को उठाना पड़ता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जब वो अपनों द्वारा टुकराया जाता है, 6 अध्याय और उसके 11 आयत में, उस समय के उनके ही लोग, उनके अपने लोग, उनकी जाति के लोग क्या करते हैं, उनके खिलाफ गुप्त योजना बनाता, गुप्त षड्यंत्र रचाता है। स्तिफानुस को ये बातें मालूम नहीं है। कैसा हो सकता है
परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, ईमानदारी के साथ सेवा किया हुआ व्यक्ति और वचन को अच्छी तरह सीख कर ईश्वरीय बुद्धि के अनुसार लोगों को उसको समझाने वाला एक अपोलोजेटिक यहाँ पर उनके खिलाफ जो है गुप्त षड्यंत्र रचाया जा रहा है। और 6 अध्याय की 13 आयत में हम देखते हैं झूठे गवाहों को खड़ा कर देते हैं, उनके खिलाफ जो हैं झूठे गवाहों को खड़ा कर देते हैं। और झूठे गवाह जो हैं ऐसी गवाही लेके आ जाता है, ये हम जब भी मुंह खोलता है ये तो मंदिर के खिलाफ बोलता है, जब भी मुंह खोलता है पवित्र नगर के खिलाफ बोलता है। और हम 14 आयत में देखते हैं कि ऐसे भ्रम लोगों के अंदर उन्होंने फैला दिया कि इस व्यक्ति ने ऐसा सिखाया कि संस्कृति को हम खत्म कर देते, संस्कृति को बदल देते हैं, इस प्रकार इन्होंने सिखा दिया। जबकि स्तिफानुस ने संस्कृति को खत्म करने की कोई बात ही नहीं की, ऐसा हम इन अध्यायों से पढ़ सकते हैं। 7वें अध्याय में स्तिफानुस का जो भाषण देखेंगे वहां पर उन्हीं की संस्कृति के अंदर से, उन्हीं के इतिहास के अंदर से, अब्राहम के जीवन से, यूसुफ के जीवन से, मूसा के जीवन से, इस्राएलियों की जीवनी से स्तिफानुस बात करता है। कभी उसने संस्कृति को खत्म करने की बात नहीं की, परंतु स्तिफानुस के खिलाफ झूठा षड्यंत्र रचाया जाता है, झूठा अफवाह फैलाया जाता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं ये व्यक्ति स्तिफानुस, इन बातों से वो घबराया नहीं जाता है। इन बातों के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को टुकराता नहीं है, वो मसीह की निंदा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली बात हम देख रहे हैं, 5वीं बात, एक भक्त का जीवन में 5वीं बात, वो विरोधी का भला चाहने वाला होता है। एक भक्त व्यक्ति विरोधी का भला चाहने वाला होता है। यहाँ पर 7 अध्याय और उसके 59 और 60 आयतों में हम देखते हैं जिस प्रकार शुरुआत में हमने बात किया, जब उसके खिलाफ पत्थरबाजी हो रहे हैं और उनकी जान अभी जाने पर है, उस समय उनके अंदर से गुस्सा निकलना चाहिए, उनके अंदर से कड़वाहट निकलना चाहिए। कम से कम ईश्वर को यह पूछना चाहिए, हे ईश्वर मैंने कौन सी गलती किया, इस प्रकार सब लोग मेरे ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। अय्यूब के समान उसने ना तो अपने मुंह से कोई पाप किया, ना उसने परमेश्वर के खिलाफ कुछ काम किया, परंतु वहां पर वो क्या करता है, वो घुटना टेकता है, परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। हम वो इस उनके स्तिफानुस के जिंदगी के बारे में, स्तिफानुस के अंदर के मनुष्यत्व के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। हालेलुया। वो बिल्कुल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति था। इस संसार के रीति रिवाज के अनुसार, इस संसार की सोच के अनुसार जाने वाला एक व्यक्ति नहीं था स्तिफानुस। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे हम मनन कर रहे हैं, मेरे अंदर से ये पुकार उठे, हे प्रभु स्तिफानुस के जीवन में जो गुण बताया उसमें एक भी गुण का मैं लायक नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है प्रभु, वो एक भक्त का जीवन में जो अच्छा गुण होना चाहिए वो मेरे जीवन में आ जाए। प्रभु जी विरोध का सहन करने के लिए, विरोध का सहन करने के लिए और विरोधी का भला चाहने के लिए मेरी सहायता कर। स्तिफानुस घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु ये पाप इनके ऊपर मत गिनना, ऐसा वो आखिरी समय में बोल रहा है। ऐसा बोलकर वो सो जाता है, यानी वो अपना प्राण परमेश्वर के हाथ में देकर इस संसार से वो निकल जाता है। उसका आखिरी शब्द यही था। यही वचन हम देख रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर यही वचन बोला, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है, इन्हें क्षमा कर। काफी तुलना प्रभु यीशु मसीह और स्तिफानुस के साथ हम कर सकते हैं। स्तिफानुस को इतना बड़ा पदवी मिलने का पीछे का कारण वो प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा भक्त था। और यही है हम आखिरी बात, हमारा आज के जो मनन का जो आखिरी बात, एक भक्त का जीवन के गुण, जो 5 बातें हम देख चुके हैं।
एक भक्त जो है बार बार कुड़कुड़ाने वाला नहीं, अपनी तुलना दूसरों के साथ कर कर निराश होने वाला नहीं, और दूसरी बात हमने देखा तो वो अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं रखता है। तीसरी बात हमने देखा था वो विश्वास में परिपूर्ण व्यक्ति होता है। चौथी बात वो मसीह की निंदा उठाने वाला, और पांचवी बात विरोधी का भला चाहने वाला। और हम छठी बात यहाँ पर देख रहे हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, भक्त के जीवंत जीवन का रहस्य क्या है, वो है छठी बात, और कुछ भी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे साथ बोलिए प्रभु यीशु मसीह। एक जीवंत जीवन, इतना संघर्ष के बावजूद, इतना विरोध के बावजूद यहाँ पर स्तिफानुस बिता सका, उसके पीछे का कारण है उनके प्रभु यीशु मसीह के कारण ये हुआ। छठी अध्याय के पहली आयत में देखते हैं, यीशु मसीह के द्वारा वो चुना हुआ व्यक्ति था, यीशु ने उनको चुन लिया। जिस प्रकार यिर्मयाह 1 अध्याय उसके 5 आयत में लिखा है, मेरे माता के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने मेरे ऊपर चित्त लगाया और मुझे चुन लिया, मुझे अभिषेक किया, मुझे अलग किया है। यीशु उनके जीवन में आ गया, स्तिफानुस के जीवन में यीशु आ गया, यीशु ने उनके जीवन में बदलाहट दिया। अन्य लोगों के साथ समान वो नहीं था। धर्म के अंधे होकर दूसरों पर हथियार उठाना, पत्थर उठाना, ऐसा काम स्तिफानुस के अंदर से नहीं आया, क्योंकि उसको अंदर प्रभु यीशु मसीह था, और यीशु मसीह था उनके अंदर, और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। बार बार हम 6 अध्याय उसके 3 आयत 8 आयत में हमने देखा, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण व्यक्ति था, पूरा वो प्रभु में हो चुका था, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण आत्मा से वो परमेश्वर के पीछे हो चलने वाला था, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला था, आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, आलसी होकर पड़ा रहने वाला नहीं था। वो संघर्ष कर पवित्र आत्मा में ईश्वरीय बुद्धि के अनुसार आगे बढ़ने वाला व्यक्ति था। इसलिए हम देख रहे हैं कि उनका जीवन एक जीवंत जीवन रहा, और इतना भी नहीं, जब खून बहा कर वो अपने प्राण को छोड़ रहा था, स्वर्ग में एक दूसरी समिति बात हो रही थी, दूसरी समिति का वहां पर बातचीत चल रही थी। इस खून का अंदर से, इस खून के अंदर से किस प्रकार हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। उनका कपड़ा संभालने वाला, उनकी हत्या का सम्मति देने वाला एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति, विरोधियों में सबसे ज्ञानी और सबसे होशियार एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने पास अपने लिए खड़ा कर दिया। एक स्तिफानुस ने अपना खून बहाकर जब अपना प्राण छोड़कर जब इस संसार से गया, लेकिन कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा ने ऐसा एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसने पूरे यहूदियों के अंदर उनके इतिहास को बदल दिया। वो उन्हीं के शहरों में, उन्हीं के जगहों में कलीसियाओं को स्थापना करने वाला एक पौलुस वहां से निकलने के लिए एक बड़ा कार्य इस पौलुस के अंदर या शौल के अंदर पवित्र आत्मा कर रहा था। उस समय परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना जाना, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाना, और कुड़कुड़ाते हुए, अपनी बुद्धि पर भरोसा न रखते हुए, विश्वास में परिपूर्ण होकर, मसीह की निंदा उठाकर, दूसरों का भला चाहते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से कोई नुकसान नहीं होता है, उसका अंदर बहुत अच्छा निकलता है। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका जीवित वचन को पढ़ने के लिए आपने हमारी सहायता किया। पिता परमेश्वर, हमारी आज ये प्रार्थना है, हालेलुया, स्तिफानुस को जो कि एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण जवान, परंतु उस जवान के अंदर ऐसा काम कर उनको बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन को बदल दीजिए, और मेरे जीवन में यीशु मसीह तू आकर और मेरा सोच को बदल कर, मेरी जिंदगी को बदल कर स्तिफानुस के समान तेरे लिए खड़ा रहने वाला, तेरे लिए आगे बढ़ने वाला मुझे बना दे। स्तिफानुस को जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने चुन लिया
और पवित्र आत्मा से उनको परिपूर्ण कर दिया और उनको एक नहीं कुड़कुड़ाने वाला और अपनी तुलना दूसरों के साथ न कर कर ओ पिता परमेश्वर, ओ ये अपनी जवानी में हालेलुया जिस प्रकार वो आगे बढ़ा, जिस प्रकार प्रभु कभी उसने अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं किया, परंतु पवित्र आत्मा के चलाए चलने के लिए हमेशा वो तत्पर था। हालेलुया, विश्वास में परिपूर्ण होकर, ज्ञान में परिपूर्ण होकर, सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर बड़ा बड़ा काम करने वाला व्यक्ति बना। ओ हालेलुया, मसीह की निंदा उठाने के लिए, विरोधियों का भला चाहने के लिए, हर दम उनका भला चाहने के लिए, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उनका दिल खुला हुआ था। इसलिए धन्यवाद देते, ऐसा अनुग्रह वरदान प्रभु हम सबको दे। आज हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।